यहां पर देखिए हम लोगों ने देखा कि बैंक रेट हमारा क्या है, रीडिस्काउंटिंग रेट ऑन ए कैटेगरी बिल्स है। ए कैटेगरी बिल्स यानी कि प्रथम श्रेणी के बिल को कहते हैं ए कैटेगरी बिल। बैंक रेट का दूसरा डेफिनेशन जो हमारे किसी भी बाजार की किताब में मिलता है कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए कर्ज देती है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, चीजें एक ही हैं, बस यह है बोलने का तरीका अलग है। ऊपर वाला जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं तो बैंक रेट इज ए रीडिस्काउंटिंग रेट है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीडिस्काउंटिंग समझेंगे, दूसरा ए कैटेगरी बिल समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं व्हाट इज रीडिस्काउंटिंग रेट और व्हाट इज ए कैटेगरी बिल्स। अब यहाँ पर रीडिस्काउंटिंग की बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डिस्काउंटिंग। नंबर फर्स्ट क्या जानना पड़ेगा आपको, डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग क्या होती है, एक दुकानदार है, सपोज कीजिए यह एक दुकानदार है हमारा, और यह क्या किया, एक परचेज करके लाया कोई भी आइटम को। ठीक है, तो ये जो परचेज करके लाया, मान लीजिए यह परचेज करके लाता है एक शर्ट को। तो ये शर्ट को परचेज करके लाया। अब इस शर्ट को या टी शर्ट को वो परचेज किया 100 रुपया में। उसको क्या किसने में परचेज किया, 100 रुपीज में परचेज किया। और 100 रुपीज में परचेज करने करने के बाद क्या करेगा, वो इसका एमआरपी सेट करेगा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी कितना बना देगा उसका, 100 रुपया को 10 और लगा देगा। ये हो गया हमारा 1000 रुपया। अब एमआरपी क्या हो गया, मान लो 100 रुपया में वो खरीद के लाया और आपको वो 90 रुपया में बेच दे, तो बेचारे का लॉस हो जाएगा ना। ऐसा तो होता नहीं है, लॉस तो होगा नहीं, उसको लॉस होगा तो फिर बिजनेस क्यों करेगा। तब वो क्या किया, पहले 100 रुपया का एमआरपी को चेंज करके 1000 रुपया किया और नीचे लिखा बड़ा सा 50% ऑफ। दुकान के सामने बोर्ड लग गया 50% ऑफ, लो भाई ले जाओ, लूट लो जितना लूट सकते हो, 50% ऑफ। 1000 रुपया का टी शर्ट अब मिल रहा है आपको 50% ऑफ में, कितना में, 500 रुपया में। आप गए देखे, अरे बाप रे 50% ऑफ का सेल लगा हुआ है, यार आज नहीं खरीदे मतलब अगला तो हम फिर ये ऑफ गया मेरा, खरीदना तो बनता है। 50% ऑफ भी कोई भला देता है बताओ। अगर आज नहीं खरीदे मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस, अब पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद, अब कुछ हो नहीं सकता है जिंदगी में। 50% ऑफ छूट गया और क्या। आदमी गया खरीद के ले आया, पता चला है कि वो 100 रुपया का टी शर्ट 500 रुपया में खरीद के लाया और खुश होके सबको बता रहा है 50% ऑफ में लेकर आए हैं। यही होता है डिस्काउंट। ये है डिस्काउंट हमारा, तो इसी को कहते हैं डिस्काउंट। बात समझ में आया। खैर चलिए, ये डिस्काउंट हमको समझाना नहीं था, समझाना ये था कि कोई 100 रुपए की चीज है, वह डिस्काउंट में 10% के डिस्काउंट, हिंदी में जो समझना चाहते हैं 10% के बट्टे में ली गई। यानी कि 100 रुपया का चीज को 90 रुपया में परचेज किया गया, तो यह डिस्काउंट कहलाता है। अब जब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देने लगे, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा री डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, 100 रुपया का चीज हम खरीद के लाए थे 90 रुपया में, अब हम वापस फिर से डिस्काउंट के लिए जा रहे हैं। तो अब इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये है एग्जैक्टली क्या। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस सबसे पहले समझते हैं ए कैटेगरी बिल्स। अब ए कैटेगरी बिल्स जो है वो क्या है हमारा, प्रथम श्रेणी के बिल। क्या होते हैं प्रथम श्रेणी के बिल, याद रखिएगा, विथ मिनिमम लॉस, विथ मिनिमम लॉस पॉसिबिलिटी। यानी कि जो नुकसान की संभावना है वो मिनिमम होगी, उसे कहेंगे हम लोग ए कैटेगरी बिल्स। किस बिल में एक नुकसान की संभावना मिनिमम होगी, न के बराबर होगी, न के
बराबर होगी, जहां कोई लॉस होने का चांसेस नहीं है। तो ये होगा हमारा किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति, या फिर इसको आप एकदम से कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो सरकारी शेयर में। तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसी प्रकार का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसी प्रकार का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लॉस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। ए कैटेगरी बिल्स का जो सबसे बेटर एग्जांपल है वो क्या है, हमारा ट्रेजरी बिल। अब यहां पर ट्रेजरी बिल क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग में से? हाथ उठाइए। अनीशा, आकाश, पूजा, बतला सकते हैं क्या कि ट्रेजरी बिल क्या होता है? धर्मेश, कोई बता सकते हैं व्हाट इज ट्रेजरी बिल? कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, होता क्या है? चलिए मैं बतला देता हूं ट्रेजरी बिल है क्या। ट्रेजरी बिल की जब भी बात आएगी तो यहां पर सबसे पहले याद रखिए कि ट्रेजरी बिल एक्चुअली होता क्या है। ट्रेजरी बिल की जब भी बात आती है तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार को पैसे की जरूरत होती है। सरकार को किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। अब सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो वह क्या करती है? अब ये मान लो हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर पैसे क्यों चाहिए? यहाँ पर याद रखिएगा गवर्नमेंट को पैसे इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सरकार के पास टैक्स से पैसा आया अगर 100 रुपया हमारे पास, तो सरकार क्या करती है, इसके जगह पर 120 रुपया खर्च करती है। 100 रुपया सरकार के पास आया टैक्स से, टैक्स कलेक्शन से 100 रुपया आया, लेकिन हम लोग खर्च क्या करते हैं, 120 रुपया खर्च करते हैं। अब ये जो 20 रुपया होता है वो कहाँ से आता है हमारा? ये पैसा आता है लोन से। हम लोन लेके क्यों खर्च करते हैं? सवाल ये है कि लोन लेके हम तो देश को कर्जा में डुबा रहे हैं, तो हम लोन लेके कोई भी सरकार क्यों खर्च करेगी? यहां पर याद रखिए सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट करना ज्यादा से ज्यादा जॉब। सरकार का, गवर्नमेंट का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू क्रिएट मोर जॉब्स, ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट करना। तो ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट कैसे करेगी? मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपया टैक्स मिला, वो 100 रुपया ही खर्च करेगी, तो वहां पर होगा क्या, ज्यादा जॉब तो क्रिएट नहीं हो पाएगा। 100 रुपया क्या, इसमें 100 रुपया का जॉब क्रिएट हुआ। तो लेकिन अब यहाँ पर सरकार क्या करती है, इसमें 20 रुपया का और मिला देती है। नतीजा 20 रुपया ज्यादा जॉब क्रिएट हुआ। तो 20 रुपया का ज्यादा जॉब क्रिएट हुआ तो यह पैसा कहाँ गया? लोगों के पॉकेट में गया कहीं ना कहीं। तो जो लोगों के पॉकेट में गया तो उसका एक हिस्सा टैक्स में भी तो आएगा। तो अगले साल इनको भी 100 रुपया से ज्यादा का टैक्स मिलेगा। तो सरकार इसलिए यह काम करती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना। तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना, तो इसके लिए क्या होगा, जीडीपी ग्रो करनी है हमारी। तो जीडीपी कैसे ग्रो होगी? जब हम लोग ज्यादा खर्च करेंगे तब जीडीपी ग्रो होगी। तो यहाँ पर सरकार ज्यादा खर्च करती है ताकि लोगों का इनकम बढ़ सके, लोगों का स्टैंडर्ड सुधर सके। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रेजरी बिल है ये कैसे काम करता है, जरा इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला, ये जो टी बिल्स जिसको ट्रेजरी बिल्स हम लोग कह रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर है। अब ये ट्रेजरी बिल को इश्यू कौन किया? हमारा, हमारी गवर्नमेंट इश्यू की। गवर्नमेंट के बिहाफ में इसको सेल करेगा और परचेज कौन करेगा? हमारी आरबीआई। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। ट्रेजरी बिल अक्सर हम लोग बोल देते हैं इशूड बाय आरबीआई।
कभी नहीं होगा ये। ट्रेजरी बिल इज नेवर इशूड बाय आरबीआई, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय आवर गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल को किसने इशू किया है? हमारा गवर्नमेंट ने इशू किया है। उसके बिहाफ में आरबीआई क्या करती है? इसको सेल करने और परचेज करने के लिए आती है। अब आरबीआई इसको किसको सेल करेगी? ये कमर्शियल बैंक को सेल करेगी। किसको सेल करेगी? कमर्शियल बैंक को सेल करेगी। फिर किसको सेल करेगी? इंश्योरेंस कंपनी को सेल करेगी। फिर किसको सेल करेगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल करेगी। अब यहां पर याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक में किसका पैसा होता है? आकाश, पूजा, अनीसा, धर्मेश, विश्वजीत, सबको देखिए यहां पर कमर्शियल बैंक में किसका पैसा होता है? पब्लिक का पैसा। पब्लिक यहां पर कमर्शियल बैंक में एफडी करती है, रेकरिंग डिपॉजिट करती है, सेविंग अकाउंट में रखती है, करेंट अकाउंट में रखती है। ये चारों प्रकार के अकाउंट कमर्शियल बैंक में होते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक में अब जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो ये सेविंग अकाउंट वाले पैसे को क्या करेगी बैंक? इसको उठा के आरबीआई के पास से ट्रेजरी बिल परचेज कर लेगी। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, इसमें किसका पैसा होता है? इसमें भी पब्लिक का पैसा है। पब्लिक ने इंश्योरेंस करवाया है, अब ये इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी उठा के डाल दी आरबीआई के सिक्योरिटीज में, आरबीआई के पास के सिक्योरिटीज में, या फिर ट्रेजरी बिल परचेज हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन सा हो गया? बंधन माइक्रो फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। डिफरेंट अलग अलग हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये कहाँ चले गए? हमारे ट्रेजरी बिल में पैसे चले गए इनके भी। इन्होंने भी जो पैसे पब्लिक से कलेक्ट किए वो चले गए ट्रेजरी बिल में। अब ये ट्रेजरी बिल में पैसे कलेक्ट हो गए किसके पास? आरबीआई के पास। और आरबीआई ने इस पैसे को दे दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करेगी? सवाल यहां पर सीधा सा है, गवर्नमेंट इस पैसे का करेगी क्या? इस पूरा चेन को समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहां पर अभी तक आप लोगों ने समझा, ट्रेजरी बिल को इशू किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई ने बेचा, और आरबीआई ने किसको बेचा? कमर्शियल बैंक को बेचा, इंश्योरेंस कंपनी को बेचा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचा। इन तीनों में पब्लिक का पैसा था। यहाँ तीनों जगहों से पैसा चला गया आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट? इसको मान लीजिए मनरेगा में खर्च कर रही है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में खर्च कर रही है, कहीं भी सरकारी योजना में खर्च कर रही है। पैसा रे पैसा तेरा रंग कैसा, जो पैसा इधर से आया, जो टैक्स का पैसा आया, सबका सब तो गवर्नमेंट के पास है। अब सरकार इसको बजट के थ्रू खर्च कर रही है, मनरेगा में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में खर्च कर रही है। तो ये जो पैसे यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, ये पैसे अब कहाँ जाएंगे? मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मनरेगा में रोड बना, क्या बना? इसमें सड़क बना, ग्रामीण रोड का निर्माण किया गया। अब ग्रामीण रोड का निर्माण किया गया तो ये पैसा कहाँ गया होगा? रोड बनने में हमारा यह गया रॉ मटेरियल में। किसमें गया? रॉ मटेरियल्स में गया। इसके अलावा पैसा गया कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार को, जिसने इसका ठेका लिया था उसको गया। इसके अलावा किसको गया? इंजीनियर्स को गया। अब ये इंजीनियर्स को भी पैसा गया, रोड बनेगा तो इंजीनियर्स में भी इसमें इम्पो लगेंगे। और लास्ट में गया हमारा श्रमिकों को पैसा, लेबर्स को पैसा। तो ये चारों सेक्शन में पैसे गए ना। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में या मनरेगा में हमारा क्या हुआ? सड़क बना, तो रॉ मटेरियल में हमारा पैसा लगा। रॉ मटेरियल में जो पैसा लगा वो किस में गया? सीमेंट लगा तो सीमेंट वाले को गया। यहाँ पर ठेकेदार को पैसा गया, इंजीनियर को गया, श्रमिक को गया। तो ये जो लेबर था हमारा लास्ट वाला, हम लोग मान के चलते हैं एकदम से जो निचले पायदान पर था, वो पैसा हमारा कहाँ चला गया? लेबर्स, श्रमिक को चला गया। अब ये श्रमिक को चला गया तो ये क्या करेगा पैसा को?
श्रमिक मान लो घर में गया, वो 10 रुपए का टूथपेस्ट खरीद के लाता है। तो यहाँ पर 10 रुपए का जो टूथपेस्ट खरीद के लाता है, वह पैसा अब कैसे देखो, अब ये क्या हुआ, श्रमिक ने अपना खर्च किया, अपनी नीड के ऊपर खर्च किया। तो नीड के ऊपर खर्च किया, तो अब टूथपेस्ट लाए, वो मोबाइल रिचार्ज कराए, कुछ भी कराए, उससे फर्क हमें नहीं है। हमको देखना है कि वो पैसा गया कहाँ। तो श्रमिक ने जो 10 रुपया खर्च किया, वो कहाँ गया हमारा, वह गया रिटेलर में। वह रिटेलर खुदरा के व्यवसायी के पास गया, रिटेलर से गया हमारा होलसेलर में, होलसेलर से गया वह प्रोड्यूसर में। तो 3 स्टेज तो यहाँ पर भी है ना। रिटेलर 2 रुपया कमाई का रखा, होलसेलर 1 रुपया कमाई का रखा, प्रोड्यूसर के पास गया 7 रुपया। अब प्रोड्यूसर के पास भी बहुत सारा खर्चा है, इसके पास भी रॉ मटेरियल है, 2 रुपया रॉ मटेरियल में, मशीनरी में 2 रुपया, और भी इसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, सारा का सारा 2 रुपया, अपना भी इसका एक प्रॉफिट है। सारा का सारा पैसा इस प्रकार से बट गया। तो अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी में 10 रुपया बट गया। ये जो लेबर को मिला प्रतिदिन का 400 रुपया का दिहाड़ी मजदूरी, दिन भर जो काम किया वो मनरेगा में मिला उसको 250-300 रुपया, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो ये जो 250 से 400 रुपया इसको मिला, और वो जब खर्च किया तो वो कहाँ बट गया, पूरा का पूरा इकोनॉमी में बट गया। 10 रुपया का टूथपेस्ट खरीदा, 10 रुपया का चाय पत्ती खरीदा, 10 रुपया का चीनी खरीदा, 10 रुपया का चावल खरीदा, सब जगह पैसा बट गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये जो रिटेलर है, होलसेलर है, प्रोड्यूसर है, ये अगेन हमारा क्या है, टैक्स पेयर है। ये क्या है हमारा, अगेन हमारा टैक्स पेयर है, याद रखिएगा। ये जो रिटेलर है, ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो हमारा होलसेलर है, ये हमारे, अब ये तीनों लोग फिर से जाके बैंकों में भी पैसा रखेंगे, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों लोग जाके फिर से बैंकों में भी पैसा रखेंगे। यहाँ पर ये तीनों के तीनों लोग फिर से जाके इंश्योरेंस कराएंगे, फिर से बैंकों में पैसा रखा गया, फिर से इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रखा। तो पैसा किस प्रकार से घूम कर आया, सरकार ने पैसा यहाँ पर कर्ज लिया। किससे कर्ज लिया, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनका पैसा गया सरकार के पास, सरकार ने खर्च किया, यह पहुंचा श्रमिक के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, रॉ मटेरियल वाले के पास, इंजीनियर के पास। ये पैसा फिर से खर्च हुआ तो कहाँ तक पहुंच गया हमारा, फिर से वापस ये पहुंच गया हमारा कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन ऑफ मनी होता रहता है। यहां तक समझ में आया, फिर आगे समझाते हैं ट्रेजरी बिल का कहानी। यहां तक समझ में आ गया, मैसेज करके बतलाइए बीच बीच में, ऐसा नहीं कि सब आप लोग ऊपर से हाँ हाँ में लगे हुए हैं। आकाश का हाँ आ गया, बाकी लोग हाँ टाइप करने में गड़बड़ा रहा है। अनीसा, पूजा, धर्मेश, समझ में आया, बाकी किसी का हाँ अब धीरे धीरे पहुंच रहा है सबका, ठीक है। अब यहां पर से देखिए, ये तो हमारा एक साइड का कहानी हो गया कि इस प्रकार से पैसा गया हमारा, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, कहाँ इसको रिटर्न भी करेगी सरकार, बिल्कुल रिटर्न करेगी सरकार। अब इसे रिटर्न करना है सरकार को, तो सरकार अब रिटर्न कहाँ से करेगी, सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार ने इन तीनों से पैसा लिया था। याद रखिएगा, ये ट्रेजरी बिल होता है 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, या 364 डेज के लिए। पुराना किताब में 7 और 14 दिन दिया हुआ है, अब नहीं होता है ये सब, ठीक है। तो 91, 182 और 364 तीन प्रकार का ट्रेजरी बिल होता है, याद रखिएगा। और सरकार 91 डेज, 182 या 364 डेज के बाद इसको रिटर्न करेगी। तो सरकार कहां से रिटर्न करेगी, टैक्स के पैसे से रिटर्न करेगी। तो टैक्स के पैसे से ये रिटर्न किया जाता है हमारा। तो ये ट्रेजरी बिल इस प्रकार से काम करता है, या
कि इस प्रकार से वह अप्लाई होता है ट्रेजरी बिल हमारे इकोनॉमी में। तो ये प्रथम श्रेणी का बिल क्यों है? क्योंकि इसमें लॉस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कारण सीधा सा है, इसके पीछे बैठी है हमारी भारत सरकार। तो भारत सरकार, कोई भी आदमी कहीं भी चूक हो जाए, भारत सरकार से कोई चूक नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने अगर वादा कर दिया कि आपको इतना पैसा देंगे, मतलब देंगे, एट एनी कॉस्ट वो देगी। गवर्नमेंट का वर्ड है, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये है हमारा ट्रेजरी बिल का फंक्शन। क्लियर है? अब यहां पर इसी ट्रेजरी बिल के ऊपर हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बैंक रेट। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि बैंक है एसबीआई। अब एसबीआई ने क्या किया, आरबीआई से परचेज किया है 5 करोड़ का ट्रेजरी बिल। ठीक है, 5 करोड़ का ट्रेजरी बिल परचेज किया। अब एसबीआई ने ये 5 करोड़ का ट्रेजरी बिल परचेज किया, लेकिन जब परचेज करने के लिए आरबीआई के पास गई एसबीआई, तब उसे बताया गया कि यह डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कितना परसेंट डिस्काउंट पर है? 15% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। कौन सा? ये ट्रेजरी बिल हमारा 15% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो 5 करोड़ का जो बिल होता है वो हमारा 15% डिस्काउंट। 5 करोड़ का 15% कितना? 75 लाख। 75 लाख के डिस्काउंट पर 4.25 करोड़ पर यह हमारा उपलब्ध है ना। तो ये 4.25 करोड़ के ऊपर ये हमारा अवेलेबल है। तो इन्वेस्ट कितना करना है यहाँ पर एसबीआई को? 4.25 करोड़। और आफ्टर 364 डेज, कितने दिनों के बाद? 364 दिन के बाद कितना मिलेगा? 5 करोड़ मिलेगा। एसबीआई को इन्वेस्ट शुरुआत में करना है 4.25 करोड़, और कितना मिलेगा आफ्टर 364 डेज? 5 करोड़ मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन इसी बीच में एसबीआई में कुछ प्राइम कस्टमर्स आ गए। कुछ क्या आ गए? प्राइम कस्टमर्स आ गए। अब ये जो प्राइम कस्टमर्स हैं, वो किसी भी बैंक के लिए बड़े खास होते हैं कि भाई बैंक किसी भी हालत में इन प्राइम कस्टमर्स को नाराज नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर मान लो डॉक्टर्स आ गए, उस टाउन के डॉक्टर्स आ गए, 200 डॉक्टर। क्या चाहिए हमें? हमें कार लोन चाहिए। अब यहाँ पर सीधा सा देखो, एक डॉक्टर साहब ने कार खरीदा। अब एक डॉक्टर साहब ने खरीदा तो पूरा डॉक्टर्स कॉलोनी में तो हाहाकार मच जाएगा। भाई एक डॉक्टर साहब, मान लो ईएनटी वाले ने कार खरीद लिया। ईएनटी वाले ने कार खरीद लिया तो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? उसकी बीवी बोलेगी, देखो ईएनटी वाला खरीद लिया, तुम हार्ट केवल ऑपरेशन करते रहो बड़ा बड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा तो जिंदगी बेकार है, जिए काहे के लिए तुम? देखो बगल वाला ईएनटी वाला कार खरीद लिया, बेचारा हार्ट स्पेशलिस्ट टेंशन में, दौड़ो भाई बैंक की ओर। अब ये किडनी वाले के पास भी पता चला, किडनी वाले के अभी घर में परेशानी कि भाई ईएनटी वाला खरीद लिया, अब आप कब खरीदोगे? सबका सब दौड़ा, पता चला पूरा डॉक्टर्स कॉलोनी आके बैंक में खड़ा है कि भाई हमको भी इस धनतेरस में कार लेके जाना है। तो घर में होता ही है, देखा देखी, मोहल्ला में एक कार आ गया मतलब 4-5 कार और आने का ग्रह बन गया। हमको अच्छा से याद है 2000 के आसपास बड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहा करता था। तो हम मोहल्ला में सिर्फ इतना ही बोले थे कि हम सोच रहे हैं कि कल परसों में बैटरी खरीद के ले आएंगे इन्वर्टर का। पता चला हम तो ना खरीदे, मोहल्ला में 5-6 एक सप्ताह के अंदर खरीदा गया। तो ये होता है हर जगह। अब यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। अब जब ये 200 डॉक्टर पहुंचे कि भाई हमें कार लोन चाहिए, अब बैंक बता रही है कि हमारे पास क्या नहीं है? बैंक का सीधा सा जो पैसा इसके पास सरप्लस पड़ा हुआ था, इसको उठा के उसने ट्रेजरी बिल में डाल दिया था 2 दिन 4 दिन पहले। अब 2 दिन पहले ट्रेजरी बिल में 5 करोड़ रुपया चला गया। अब इनको तो चाहिए कार। अगर आज बैंक बोलती है कि नहीं आज हम नहीं देंगे, आप एक काम कीजिए 1 महीना के बाद आइए, तो ये सारा बैंक बगल वाला बैंक में घुस जाएगा। ये एसबीआई है तो बगल में पीएनबी भी तो खुला हुआ है। अब
ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं, जाएंगे कहाँ? एसबीआई तुरंत छोड़ेंगे, पीएनबी में घुस जाएंगे, क्योंकि पीएनबी वाला भी बैठा हुआ है लोन देने के लिए। अब क्या करेगा? एसबीआई इस मौके को जाने नहीं देना चाहेगी कि भाई डॉक्टर साहब आया है, अब इसको जाने तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए जाने नहीं देंगे। तब ये क्या करेगा? भाई दौड़ो जल्दी से, सबको फॉर्म भराओ और दौड़ो इसको। ये जो हम लोग कल ट्रेजरी बिल खरीदे थे 5 करोड़ का, अब 5 करोड़ की जगह पर हम लोगों ने 4.25 करोड़ लगाया था, इसको क्या करवाओ? डिस्काउंट करवाओ। ये पूजा, आवाज आ रही है? एक बार फिर से आप लोग सबको लॉग इन कीजिए, वापस एक बार फिर से लॉग इन कीजिए।